Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of finding integration through shortcut method. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर टॉपिक नंबर 15 पे डिस्कस करते हैं कि आखिर इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरह से शॉर्टकट मेथड के थ्रू इंटीग्रेशन करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में गिवन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक है, तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में गिवन हो तब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे शॉर्टकट मेथड से करते हैं वो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। मे भी यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में भी होगा ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा तो वो दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी पर आज का वीडियो लेक्चर हम फोकस करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस फॉर्मेट को देखते हैं कि आखिर इस फॉर्मेट में किस तरह से इंटीग्रेशन की गई है। सबसे फर्स्ट आपको देखना है कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। इन सब में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये सेम ही है। अब यहाँ इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को दो लीनियर फैक्टर में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब d ग्रेटर देन 0 हो। अगर d लेस देन 0 होगा तो फिर ये दो लीनियर फैक्टर में डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यही अगर टू लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। तो चलिए अब इन सब में सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि करना हमें क्या है। तो जहां कहीं भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आपको नजर आए तो सबसे फर्स्ट आप डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनांट आपको सबसे फर्स्ट आपको निकालनी होगी। अगर वो डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर उसके बाद ये लिखेंगे। अगर वही डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होगा तो हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, और यही डिस्क्रिमिनांट अगर इज इक्वल टू 0 होगा तो ये होगा। अब यहाँ देखिए मैंने क्यू डैश लिखा है, तो क्यू डैश का मतलब है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2ax प्लस बी हो जाएगा, बस और नहीं कुछ करना है आपको। तो ये एकदम सिंपल सा ट्रिक है। तो चलिए इसी ट्रिक से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये ट्रिक 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये हमारे पास इस ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ आप देखिए कि क्वाड्रेटिक मेरा एक्सप्रेशन है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट हमें पहले निकालना होगा। तो डिस्क्रिमिनांट, अच्छा हाँ एक और बात, अगर आपको डिस्क्रिमिनांट देखनी है कि डिस्क्रिमिनांट कैसे इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो सबसे फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ अगर a नेगेटिव हो जाए, यहाँ a नेगेटिव हो जाए तो 100% ये श्योर हो जाइए कि डिस्क्रिमिनांट उसका पॉजिटिव ही होगा। अगर c, a या c ये दोनों में से कोई एक अगर नेगेटिव हो जाए तो डिस्क्रिमिनांट 100% पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तब, तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो आपको चेक करनी होगी। ठीक है, अब b अगर नेगेटिव हो जाएगा तब, तो b भी नेगेटिव हो जाएगा तो आप श्योरिटी के साथ ये नहीं कर सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन अगर a और c दोनों में से कोई अगर नेगेटिव हो जाए तो 100% श्योर हो जाइए कि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलिए इसका सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनांट चेक करते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनांट देख लीजिए, 144 माइनस
72 इंटू 4 मीन्स 288 इज इक्वल टू माइनस 144। तो डिस्क्रिमिनांट मेरा नेगेटिव हो गया, d इज इक्वल टू माइनस 144। तो हमें ये यूज़ करना है। क्यों ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ? क्योंकि ये दो लीनियर फैक्टर में डिवाइड नहीं हो पाएगा। जब दो लीनियर फैक्टर में डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसको हम इस फॉर्मेट पे ब्रेक कर देंगे। तो इसका सीधे डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, आप लिखेंगे 2 बाई रूट इज इक्वल टू 2 बाई, यहाँ देखिए ये मॉड, चूंकि मेरा डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है तो इसका मॉड लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 tan इनवर्स। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 18x माइनस 12 बाई दिस वन, तो यहाँ था 12। तो आप इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है। चलिए अब इस चीज़ को देख लेते हैं। इसका आप डिस्क्रिमिनांट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनांट तो आपको एनी हाउ निकालना ही होगा अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे तो 64 माइनस 0, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनांट आपका कितना निकल गया? नेगेटिव होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 6 और यहाँ 4 1, तो माइनस दिस वन, तो माइनस 16 हो गया। तो अगेन इसका डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव हो गया। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? जस्ट इसका हाफ कीजिए तो ये हो गया 1/2। ऐसे मॉड लेंगे रूट, तो यहाँ हो गया 4, तो 2/4 इज इक्वल टू दिस वन। और यहाँ tan इनवर्स लिखिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 8/4। तो आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, तो यहां ऐसे हम लिख सकते हैं प्लस c। चलिए अब यहां देखिए, तो इसका आप डिस्क्रिमिनांट निकालिए तो यहां हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 13, तो यहाँ 52 हो गया, 52। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6 और यहाँ 1 माइनस 16, तो इसका d माइनस 16 हो गया। तो अब आप ऐसे करेंगे तो ये हो गया 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2 tan इनवर्स, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 6 बाई डिस्क्रिमिनांट 4, तो यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ आप 2 लिख सकते हैं प्लस c। चलिए अब इसको देखते हैं। इसका डिस्क्रिमिनांट आप निकालिए तो 144 माइनस, देख लीजिए, तो अब आप इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ 64, तो प्लस में आ रहा है 64। तो इसका डिस्क्रिमिनांट d इज इक्वल टू 64। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा 8। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ लिख दीजिए सीधे 1/8 लॉग। अब देखिए इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 8 प्लस 8x प्लस, यहाँ देखिए 8x प्लस 12 माइनस डिस्क्रिमिनांट 8 डिवाइडेड बाई 8x प्लस 12 और प्लस 8। अब आप इसको यहाँ
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 लिख दीजिए और यहाँ आप 20 लिख दीजिए। अब चाहे तो दोनों से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ 5 प्लस C। चलिए अब इसको देखते हैं। अब इसका डिस्क्रिमिनांट आप निकालिए, तो इसका डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा यहाँ 100 और तो नेगेटिव हो जाएगा इसका डिस्क्रिमिनांट। हमने ऐसे निकाला 100 माइनस 34 इंटू 4, तो ये 136 आ गया, 136। तो नेगेटिव हो गया, माइनस अगर हम लिखेंगे ऐसे तो इज इक्वल टू 6। तो इसका डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है तो 2 बाई दिस वन, तो 1/3 हो गया। इसको मॉड लेना है, यहाँ देखिए यह मॉड लिखा हुआ है, tan इनवर्स। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 10 बाई दिस वन, तो यहाँ आप 6 लिख दीजिए। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और बाई 3 प्लस C। तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। चलिए तो इस कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे ही इसका A टर्म या C टर्म दोनों में से कोई एक अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इसका डिस्क्रिमिनांट 100% पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, इससे माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो dx, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस x माइनस 1, ये हो गया। अब इसका आप डिस्क्रिमिनांट निकाल दीजिए, तो डिस्क्रिमिनांट कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 और यहाँ प्लस 1, तो यहाँ डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा √5। तो d इज इक्वल टू यहाँ 5 हो गया और ऐसे लिखेंगे तो √5 हो गया। तो अब मेरा देखिए ये डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है, तो अब बस यहाँ लिख दीजिए नेगेटिव 1/√5 लॉग, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 1 और यहाँ माइनस √5, 2x माइनस 1 प्लस √5, ये हो गया एक्सप्रेशन मेरा। अब यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, तो अब आप चाहे तो इसी को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, तो यहाँ ऐसे लॉग 2x माइनस 1 प्लस √5 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस √5 प्लस C, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। इसका आप डिस्क्रिमिनांट निकालिए, तो 1, यहाँ भी देखिए आपका C नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसका डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ 1 और यहाँ प्लस कर दीजिए 8, तो 9 हो गया, 9 हो गया। तो बस यहाँ 1/3 लॉग, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 4x माइनस 1 और डिस्क्रिमिनांट कितना था ऐसा √3, डिस्क्रिमिनांट का रूट, तो इसको आप सीधे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -4 और यहाँ 4x माइनस 1 प्लस 3, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं +2। अब आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ 2 और यहाँ 2,
आप फिर चाहें तो यहाँ से अगेन 2 कॉमन लेकर के वो लॉग में चला जाएगा और वो कांस्टेंट टर्म में ऐड होगा। तो आप वैसे भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट ये कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x -1 हो जाएगा ये, तो ये भी। और सर जो कॉमन लेंगे वो कहाँ चला जाएगा, तो लॉग यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में जब लॉग रहता है तो वो एडिशन में हो जाएगा, तो इस कांस्टेंट के साथ वो ऐड हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये तो आप देखिए कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इसका इजी टेक्निक क्या है कि इस दोनों एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख दीजिए 2x + 3 और इसके नीचे जस्ट लिखिए x - 2। अब इसके कोफिशिएंट को क्रॉस कीजिए, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ 4 और यहाँ हो जाएगा -4, सॉरी यहाँ -4 हो गया, और यहाँ आपको -3 ले लेना है, ये ऐसे। अब इसका मॉड लेना है, ठीक है, मे भी नेगेटिव होगा तो ये मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ लिखिए लॉग, अब इस दोनों में से लोअर फैक्टर को सबसे ऊपर में लिखना है। तो लोअर फैक्टर अब कैसे डिसाइड कीजिएगा कि लोअर फैक्टर क्या है, तो x की जगह आप 0 रख लीजिए, तो ये देखिए ये आपको लोअर फैक्टर नज़र आने लगेगा, और ये आपका हायर फैक्टर है, तो 2x + 3 ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x में नहीं है, e⁻x में है। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ जिसमें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ये x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, x में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ देखिए कि e⁻x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ इसका डिस्क्रिमिनांट निकालिए, तो 25 और -24 डिस्क्रिमिनांट 1 आ गया, तो डिस्क्रिमिनांट 1 आ गया मेरे लिए और इजी है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनांट यहाँ पॉजिटिव आया है, तो यहाँ 1/1 सीधे लिखिए लॉग इसका डिफरेंशिएशन। तो सर अब डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो e⁻x नहीं, वैसे नहीं निकालना है आपको, सिंपल e⁻x को आप y ट्रीट कीजिए या सिंपल x ट्रीट कीजिए, तो इसका हो जाएगा 2e⁻x + 5 - 1, डिस्क्रिमिनांट 1 आया था, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 4, 2e⁻x और यहाँ +5 और +1, तो इसको आप 6 लिख सकते हैं, 6। अब इससे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 हो गया +c। चलिए अब लास्ट इसको देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ अगेन देख लीजिए लीनियर, 2 लीनियर फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक को 2 लीनियर फैक्टर के फॉर्म में यहाँ लिखा गया है। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे कि x + 3 लिखिए और डिनोमिनेटर में इस तरह से x - 1। अब इसको क्रॉस कीजिए, तो यहाँ -1, इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, तो अब हो जाएगा -13, और यहाँ क्या लिखना है आपको, इसको मॉड करना है, तो 1/13 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लॉग लिखिए। अब इसमें से लोअर फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, तो देख लीजिए आप लोअर फैक्टर, यहाँ x के जगह 1 रखिए या कुछ भी, तो इसमें लोअर फैक्टर आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर x के जगह मैं 1 रख रहा हूँ या 2 रखिए, कुछ भी आप रखेंगे, तो x के जगह अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और x के जगह यहाँ 2 रखेंगे या 1 रखेंगे तो आपको, तो इस जगह पे आपका लोअर फैक्टर ये -1 है, तो ये लोअर फैक्टर ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ आप x + 3 कर दीजिए और यहाँ एक 4x - 1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और यहाँ मॉड ले लेना है +c, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन तो बनता है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर
किसी दूसरे टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक जय हिंद।